हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार नमस्कार पुनीत जी। अब जैसे कि अभी बारिश का सीज़न चालू हो गया है और बारिश में मतलब बारिश अच्छी भी है और घोड़ों वालों के लिए थोड़ी ख़राब भी है। तो इसमें मेरा जैन साहब आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन है कि जैन अपने जैसे घोड़े हैं, जैसे कोई कच्चे में रखता है, कोई अच्छे स्टेबल में रखता है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। बारिश में मेन प्रिकॉशन क्या है जो उनको रखने हैं? देखो, बारिश में मेन तो ये है कि कभी कभी ज़्यादा बारिश भी हो जाती है। आजकल तो क्या है, 80% लोगों के रूम्स बना दिए हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। मेरे घोड़े ऐसे हैं कि जो बाहर रहते हैं। ठीक है ना। तो कभी कभी क्या, बाहर रहने वाले घोड़े जैसे 4 घंटे बारिश हो गई तो ऊपर से इतनी ठंडक हो जाती है कि पानी नहीं पीता है। बिल्कुल। ठीक है। अब पानी नहीं पीता है और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है वो पानी नहीं पिए और आपने मगर ज़रूरत तो होती है उसको पानी की। तो होती है। ऊपर से ठंडा हो गया मगर अंदर पानी की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा गुड़ डाल दिया। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, कितनी बार मेरे को लोग फ़ोन करते हैं, साहब मेरा घोड़ी पानी नहीं पी रही है। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ पानी नहीं पी रही तो यार 50 ग्राम गुड़ डाल देना। साहब मेरी घोड़ी ज्ञाबन है। मैंने कहा ज्ञाबन हो या कुछ भी हो, तो 2 किलो गुड़ तो खिला नहीं रहा है। ठीक है। 50-100 ग्राम गुड़ तो अपन खा जाते हैं। ठीक है ना। तो उससे कोई, बस उसका स्वाद चेंज करना है। बिल्कुल। कितनी बार क्या होता है, बहुत सी जगह जैसे वाटर सप्लाई होती है सरकारी। ठीक है। किसी के ट्यूबवेल नहीं है, मान लो वाटर सप्लाई है। बिल्कुल। तो वहाँ क्या, पानी जब बारिश का नया आता है ना तो स्वाद चेंज हो जाता है। स्वाद चेंज हो जाता है। स्वाद चेंज होता है तो घोड़े पानी नहीं पीते हैं। बिल्कुल। ये कारण भी ये होते कारण हैं। है, हाँ। ठंड की मतलब पानी बरस गया ऊपर तो पानी नहीं पीते नहीं हैं। पिएगा। कुएं का पानी भी कितनी बार फिर जब बारिश के बाद नया आता है चेंज होता है पानी। तो आप क्या करो कि गुड़ डाल दो। गुड़ नहीं डालो तो बाजरे का आटा डाल दो। ओके। बाजरे का नहीं डालो तो जौ का दलिया डाल दो। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर भुरका दो। ठीक है। या बेसन डाल दो। ठीक है। मतलब आपको उसके स्वाद के लिए डालना है। हाँ, जैसे अपन आटे में नमक कैसे डालते हैं वैसे डालना डालना है। है। ये नहीं डालना कि आपको उसको बिल्कुल इतना मीठा कर दिया को पिए ही नहीं, बराबर। तो पानी पी लेते हैं घोड़े। हाँ। और मेन आपको ध्यान रखना है हुप्स का, ठीक है। घोड़े के सुम का। सुम का। अब आपको सुम के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो पाँव में कीचड़ तो हो गई होगा। कीचड़ क्यों होगा, वो पेशाब करेगा। गर्मी होती है, सर्दी होती है तो पानी जल्दी, पेशाब जल्दी सूख जाता है, बिखर जाता है। मगर ऊपर की बारिश का पानी और वो यूरिन कर रहा, और बारिश में घोड़े यूरिन ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। फिर वहीं लीद कर ली तो वो हो गया कीचड़। बिल्कुल। कीचड़ होने से क्या होता है कि सुम के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। भाई लीद हो गई, गंदगी हो गई, ये हो गया। तो उसके लिए बेस्ट है, दिन में आप घोड़े को एक जगह सूखी जगह लेके आओ। ठीक है। सुम बढ़िया उसके साफ करो। ओके। और सबसे बेस्ट है कि अपना ये क्या बोलते हैं, अरंडी का तेल, अरंडी का तेल, उसको अंदर और बाहर दोनों तरफ लगा दो। ठीक है। जब ऑयलिंग अगर उसकी हो जाएगी तो पानी उस सुम के ऊपर टिकेगा ही नहीं। ओके। ठीक है। ठीक है ना। अगर आपने बिल्कुल नॉर्मल सुम होगा तो पानी को सोखेगा। भाई सूखा सुम है, सोखेगा तो वो क्या नरम ज़्यादा हो जाएगा। नरम होने से उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांस हो जाएंगे। तो बेस्ट ये कि आप ये अरंडी का तेल है, या बहुत से लोग ऑयल भी लगाते हैं और बहुत सी तरीके का जैसे आते हैं। अच्छा, आप सूखी जगह ला के उसका सुम वगैरह साफ करके, पुराने टाइम पे तो क्या करते थे, अपना जो चूना आता है ना कली वाला, लाइमस्टोन, उसको कूट के एक साड़ी होती है, दुपट्टा होता है कॉटन का, उसके अंदर आप पोटली बना लो। ठीक है। सुम साफ कर दिया और पाँव उठा के उसको अंदर ठोक दो 3-4 बार, तो उससे क्या होगा, वो पूरा उस पर चिपक जाएगा। ठीक है। फिर जब पानी लगेगा ना तो उसको ड्राई कर देगा, मतलब हल्का सा वार्म होगा, गर्म होगा। और उसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं, कुछ भी लग गए वो खत्म हो जाएंगे। ओके। रूम में अपन तो रूम में रखते हैं। अब कितनी बार क्या होता है, जैसे अपन ने लाइमस्टोन का बोला, अब लोग क्या करेंगे, रूम गीला है उसमें चूना छाट दिया। ठीक है। अब छाट तो दिया आपने, घोड़ा बैठ गया उस पे, भाई रात को रेस्ट करेगा। जिस चमड़ी पे लगा वो चमड़ी को जला देगा, काट देगा। तो क्या होता है, कितनी बार अपन कुछ चीजें बताते हैं ना, तो लोगों को 5 बार देखना चाहिए, फिर उसके बाद में अमल में लाना चाहिए। नहीं तो आधा सुना अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। बिल्कुल क्या बात है। तो बारिश में ये ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखना है। ठीक। आप जैसे सुम के लिए बता रहे हो, सुम का इशू एक और मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, जैसे घोड़े, जैसे मेरे घोड़े बाहर बनते हैं तो कुछ घोड़े तो मेरे एक जब वो लीद या पेशाब करते हैं तो उससे साइड में खड़े हो जाते हैं, और कुछ घोड़े उसी लीद में सही करके वो पैर रख के रखते हैं। तो इसका क्या कारण है? देखो, ये घोड़ों के अंदर देखो क्या, ये अपन में जो बात बताऊंगा ना, बहुत से लोगों को अटपटी लगेगी। बिल्कुल। जैसे मैं प्रैक्टिकल, मेरे सामने ये प्रॉब्लम है मेरी खुद की। नहीं, अटपट जो मैं उसके पीछे लॉजिक दूंगा ना, वो लोग सोचेंगे अरे ये क्या अंधविश्वास वाली बातें करते हैं। मगर क्या होता है, जैसे अपने इंसानों में वर्ण होते हैं ना, भाई जो जैसा काम करता है उसको, कोई आदमी जैसे
डेड एनिमल को लेके जाता है, ठीक है, उसको स्मेल ही नहीं आती है, उसका काम है, वो कर रहा है बिल्कुल। और जो आदमी कभी डेड एनिमल नहीं देखा है, हाँ, वो अगर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर भी होगा तो उसको नाक में बदबू जल्दी आती है। आएगी। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो घोड़े ये, हाँ क्या क्वेश्चन मैं थोड़ा, मतलब कुछ घोड़े तो मेरे हैं जो लीद या पेशाब जो भी करते हैं वो करके दूसरी साइड खड़े हो जाते हैं, और एक घोड़ी ऐसी है जो मतलब जहाँ लीद और पेशाब करती है उसी में खड़ी रहती है वो। क्या होता है, घोड़ों में 4 वर्ण है, हाँ हाँ, क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण, ओके, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। ठीक है, अब जो शूद्र नस्ल, ये देखो मैं कह रहा हूँ, कोई भी आदमी भले मानो और मत मानो, मगर मैं मानता हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ घोड़े ऐसे हैं जो लीद एक कोने में जाके करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एक कोने में, ठीक है, कभी उसके ऊपर पाँव भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, पेशाब भी एक कोने में करेंगे, ठीक है, तो वहीं गीला होगा और वहीं वो होगा। बिल्कुल। कुछ घोड़े ऐसे हैं लीद चारों तरफ करेंगे, उसको पाँव से गूंदेंगे बिल्कुल, और उसके ऊपर बैठ भी जाएंगे। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि आप मतलब उसको कैसी भी अगर गंदी जगह होगी वो रात भर नहीं बैठेगा, वो थक जाएगा, वो खड़ा खड़ा नींद निकालेगा, मैं गंदगी में नहीं बैठेगा। तो ये वर्ण का है भाई। क्षत्रिय वर्ण का घोड़ा होता है, ब्राह्मण वर्ण का घोड़ा होता है, वैश्य वर्ण का होता है, ठीक है, और शूद्र वर्ण का होता है। इसमें आपको अगर जैसे कभी कभी कि आप लोगों को पहचान करनी की किस वर्ण का घोड़ा है, ठीक है, ब्राह्मण वर्ण का घोड़ा होगा, आप पानी की प्याऊ पे लेके जाओगे पूरा मुंह अंदर डाल देगा, अच्छा, आंख तक मुंह डाल देगा, अच्छा अच्छा, ठीक है। वैश्य वर्ण का होगा यानी थोड़ा वो अलग टाइप का, तो वो पानी को बिल्कुल जीवान टाइप, डॉग पीते ना उस टाइप से मुंह बिल्कुल अंदर नहीं डालेगा, बिल्कुल टच करके, बस टच करके चटक में निकाल देगा वो, पानी पिएगा। क्या तो ये अलग अलग वर्ण है, उस हिसाब से उनका बिहेवियर भी वैसा होता है। अच्छा, दूसरा एक ये है कि आप रखते कैसे हो, ठीक है। मैं आप देखना कि मतलब मेरे फार्म पे जब मैं अगर वहाँ चेयर लगा के बैठा हूँ और मेरे पास 4 घोड़े हैं, घोड़े ने लीद की, वहाँ पास में पंजी रखता हूँ और पीछे खींच लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आपके पास घोड़ा है और घोड़े की आप 4-4 दिन लीद हटाते नहीं हो, ठीक है, तो वो क्या घोड़ा उसमें खड़े रहने का यूज टू हो जाएगा, वो कहेगा अब क्या करूँ, मुझे तो खड़ा रहना ही है। तो कुछ घोड़े और कुछ का वर्ण का भी फर्क है, मगर अगर आपने स्टार्टिंग से उसको बहुत क्लीनिंग में रखा है तो वो क्लीन में ही रहना पसंद करेगा। क्या मगर कितनी बार क्या ये सब पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। सर मेरा एक घोड़ा है, वो खुद की उसकी जो ठान है ना, जब रात को उसको स्टेबल में रखते हैं तो खुद की कुंडी में ही पोटी कर देता है। मेरा घोड़ा भी करता है। अच्छा, उसको क्या होता है, वो भी एक साइड करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉर्नर ढूंढेगा, बिल्कुल कॉर्नर ढूंढेगा, और उसको पीछे जब दीवार अड़ जाएगी, कुंडी अड़ जाएगी, फिर उसके अंदर लीद करेगा। वो क्या सोच रहा है, जैसे अपन टॉयलेट में कर रहे हैं ना, वैसे कि भाई मेरे ठीक है वो खाने की जगह है या जो भी है, मगर वो करते हैं ऐसे घोड़े। मेरे भी एक आधा घोड़ा ऐसा करता है, मगर वो कोने में कर रहा है, वो सफाई तो बहुत रखता है, मगर वो कोने में कर रहा है। अब ठीक है, वो वहाँ खाने का है, पर वो खाना मतलब साफ करके फिर करेगा वो। हाँ, वो खाने में नहीं करेगा, खाने में कभी भी नहीं करेगा। अगर अंदर घास होगी या दाना होगा तो नहीं करेगा, मगर वो ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल। क्या और कभी कभी क्या होता है, जगह रखने का भी प्रॉब्लम आ जाती है अपने को। आप अगर मान लो आपका स्टाफ नहीं है, आपने 2 दिन ठांड साफ नहीं किया तो वो पूरे में हो गई, हाँ। फिर वो सोचेगा यार सब तरफ गंदगी है, कोई साफ जगह तो ही नहीं, चलो यही कर लो, साफ जगह ये कर लेते हैं। तो ये कारण है इसका जो पैर रखने का। हाँ। अब जैसे अब बारिश में जैसे सबसे मेन अगर समझे घोड़े के पैर सुम, तो सुम का और मेनली अपने को क्या प्रिकॉशन करना है, कैसे अपने को मेजर करना है कि मेरे घोड़े का सुम अभी सिक्योर है या खराब है या फिर और कुछ खराब होने वाला है, तो क्या मेरे को दवाई करनी चाहिए? भाई आपको एक तो रोज सुम्स को साफ करना है, ठीक है, और घोड़े को 90% कच्ची जगह चाहिए, मतलब 24 घंटे में 18 घंटे उसको कच्ची जगह चाहिए, ठीक है, 6 घंटे उसको पक्की जगह, ठीक है। पक्की जगह भी जरूरी है। जब वो पक्की जगह में आप उसको खड़ा करोगे ना, तो सुम नीचे पटकेगा, तो जितनी भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी और एयर उसको हवा भी लगेगी, ठीक है। अगर मिट्टी में होगा, कीचड़ होगा, तो वहाँ हवा लगेगी नहीं, वो कीचड़ भर जाएगा अंदर। तो आपको रोज पक्की जगह पे बांधना है। वहाँ खाना खिला रहे हो, नीला रहे हो, धुला रहे हो, तो उसका सुम तोक के देखो, तो आपको आइडिया हो जाएगा। कितनी बार क्या होता है कि अंदर आप किसी जैसे अपने जो सुम साफ करने का उससे करते हो तो पाउडर टाइप भी निकलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन होने वाला है। ओके, तो उसके लिए अपने पास 2-3 चीजें हैं, जैसे अपन एक तो ये जो लाल दवाई आती है पोटेशियम परमाग्रेट, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सुम बहुत ज्यादा ऑलरेडी खराब हो, उसको कड़क करना है, तो आप एक नींबू ले लो, नींबू को काट लो, उसके ऊपर थोड़ा सा पोटेशियम परमाग्रेट रख दो और उसको घुमा दो अंदर की साइड, बाहर की साइड जरूरी, बाहर तो अपने को ऑयल ही लगाना है, तो अंदर क्या होगा वो कड़क कर देगा उसको, ठीक है।
और बहुत से लोग तारपीन का तेल भी लगाते हैं, मगर वो क्या होता है कभी पुतली में कटाव कर देता है। लगाते हैं क्या? और तो क्या लगाएंगे, बस ये चीज़ें पोटेशियम। और अगर आपके पास और क्लीनिंग से रखना है तो टिंचर आयोडीन लगा सकते हैं। ओके, टिंचर आयोडीन से काम होता है। हाँ, बीटाडीन क्या होता है, एक वाटर फॉर्म में आता है या टिंचर आयोडीन, मगर वो उसको हवा लगती है वो सूख जाता है और उसकी जो परत होती है ना, जो मेन उसका जो मेडिसिन होती है वो चिपक जाती है पूरे उस सुम के सोल में। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक लेयर बन जाती है। हाँ, लेयर बन जाती है और लेयर बनने से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको नहीं होगा। ओके, ये चीजें हैं। ये चीजें क्या मेनली भाई, आप टिंचर आयोडीन रख सकते हो, बीटाडीन रख सकते हो, ये अपना तेल लगा सकते हो और पोटेशियम परमांगनेट लगा सकते हो। ये चीजें हैं। तो इसके बाद जैसे अगर जैसा आप समझे, सबसे पहले सुम हमने सिक्योर कर लिया। अब बरसात के दिनों में इनके जैसे आइल के बाल है, पूंछ के बाल है, बड़े मॉइस्चराइज हो जाते हैं, तो जहाँ पे भी दीवार है या पाइप है ये वहाँ रगड़ते हैं, तो इसकी स्किन की देखभाल कैसे करें? अब भाई आप उसको टाइम टू टाइम क्लीन करो। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी अपन मालिश करते हैं, खुर्रा मालिश उसको इसलिए जरूरी नहीं कि उसको जरूरत है, उसको मालिश की जरूरत नहीं है, मगर खुर्रा मालिश करने का मतलब है कि उसके शरीर का हर पार्ट अपने हाथों के नीचे होकर निकल जाए। ठीक है ना? कितनी बार जैसे घोड़ा रात को लेट गया तो जहाँ पर जॉइंट होंगे ना वहाँ चिपक जाती है मिट्टी। हाँ। आपने देखा होगा कितनी बार क्या होता है, घोड़ों की बगल में इतनी सारी मिट्टी लग जाती है। आपने अगर सफाई नहीं की, 10 दिन नहीं किया, तो वहाँ से वो मिट्टी उसको चमड़ी को खराब कर देगी। बिल्कुल। अच्छा, मिट्टी अगर 2 दिन 4 दिन लगी रहेगी, लोट लगेगी, घोड़े के बाल में मिट्टी हो गई तो उसको इची चलेगी। और जब ह्यूमिडिटी गर्मी होगी, ड्राई गर्मी में नहीं होगा ऐसा, मगर बारिश हो गई, गीला हो गया और मिट्टी अंदर है तो उसको कुचल चलेगी। बिल्कुल। आज अपने तो हाथ अपन कर लेंगे, जहाँ तक उसका मुंह पहुंचता है वो मुंह से कर लेगा, और अब मुंह नहीं पहुंच रहा है गर्दन के ऊपर तो दीवार के पास जाके करेगा। तो आप क्लीनिंग बढ़िया रखो। ठीक है, मेन ये है। ठीक है। क्या भाई, उसके जहाँ भी बाल बड़े हैं, गर्दन के बाल है, पूंछ के बाल है, उसको साफ सफाई रखो। ठीक है। उसकी जो दोनों जांघें होती है वहाँ आपको सफाई रखनी है। ठीक है। क्योंकि वहाँ भी सबसे ज्यादा पसीना कहाँ होता है, वही होता है जांघों के बीच में। बिल्कुल। अगर आपने वहाँ नहीं रखा तो आपकी उसकी चमड़ी खराब हो जाएगी। क्या? अब जैसे चमड़ी में ये इचिंग या फिर अपन समझे खोरी हो जाती है, तो इसका क्या इलाज है? देखो, इसका नॉर्मली वैसे अपन बारिश में कम निलाते हैं, नॉर्मली गर्मी में अपन निलाते हैं। ठीक है। देसी इलाज तो ये है कि आप पहले तो उसको कोई बढ़िया भी जो लेस कास्टिक वाला साबुन हो। ओके। जैसे एक तो कपड़े धोने का साबुन होता है, उसमें कास्टिक ज्यादा होता है। क्या? एक साबुन आता है जिसमें कास्टिक कम होता है। ठीक है। तो नीम का साबुन हो या डिटोल का साबुन हो, उससे नीला दो। ठीक है। फिर आपको लगता है कि यार खोरी बहुत हो गई है, अब खोरी को निकालनी, तो आपको क्या करना है, करीबन 3, 4, 5 किलो खट्टी छाछ लो। ओके। जो खट्टी छाछ आती है उसको, छाछ है उसको खट्टी कर लो, मतलब धूप में रख लो, खट्टी हो जाएगी। हाँ। उसके अंदर डालो आप 1 चम्मच तो हल्दी। ठीक है। और 1 चम्मच डालो नमक। ठीक है। मिक्स कर दो और बढ़िया उसको मिला के एक टॉवेल लो, नेपकिन जो हेवी वाला। ठीक है। उसको पूरे शरीर पे डाल दो, लगा दो उसको, और उसके बाल में भी लगा दो, पूंछ में भी लगा दो। ठीक है। और नॉर्मली हम लोग तो क्या 24 घंटे उसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है। अगर खुजली ज्यादा होती है तो, और भी खुजली नहीं है, ऐसे ही इसको क्लीन करना है, तो आप उसको 6 घंटे रख लो और 6 घंटे बाद वापस सादे पानी से निला दो। तो डैंड्रफ वगैरह सब उस क्या होता है, छाछ के अंदर क्रीम होता है, घी की मात्रा भी होती है। ठीक है। तो वो क्या है कि उसकी जो खोरी है ना सब निकाल देगा और अंदर ऑयलिंग कर देगा बालों के अंदर। तो क्या है, जो जड़ें बंद हो चुकी है, जहाँ से घिस घिस के और उसकी जड़ें खत्म हो गई है, वो वहां से वापस बाल चालू हो जाएंगे। अच्छा। और खुजली के लिए बढ़िया इलाज है। बाकी तो बहुत से घोड़ों को अगर खुजली हो जाती है तो मतलब आयरमेक्टिन भी लगाते हैं। ओके। क्या? डेक्टोमेस भी लगाते हैं। अच्छा। अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए वो अपने को मेजर करना है। फिर क्या है, पहले क्या। और वैसे इजी है कि छाछ का आप कभी महीने 2 महीने में करते रहो तो उससे बेस्ट है, सस्ता इलाज, सेफ इलाज। बिल्कुल। क्या? कभी कभी क्या होता है, डेक्टोमेस लगा देते हैं। अब डेक्टोमेस में भी कभी उसके एलर्जी हो जाती है, कभी मान लो सूज जाती है गर्दन, ये भी प्रॉब्लम है। क्या? तो वैसे बहुत से कम लोग लगाते हैं डेक्टोमेस, मगर बहुत से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप लगा सकते हो, और मैंने लगाए हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। क्या? तो उस पर अपने को ये मेन फोकस करना है। और अगर बारिश के दिनों में अगर मेनली प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं आप, कि भाई मेरे यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम रहती है और मैं इससे ये बचाव करता हूँ? नहीं, नॉर्मली तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कीचड़ का देगी। ठीक है। क्या? कीचड़ रहेगा ही रहेगा। अब आप कितना ही, आपका रूम कितना ही बढ़िया है, मगर जब घोड़ा, क्योंकि बारिश होगा तो इसका मतलब उसको आप आउटडोर नहीं दोगे। बिल्कुल। ठीक है ना? अब अगर आउटडोर नहीं दिया और 24 घंटे एक ही कमरे में वो घोड़ा है, वो दिन में टोटल 10 बार यूरिन करता है, 10 बार लीद करता है, आप कितनी सफाई रख रहे हो। मगर यही है कि कोशिश करो कि भाई बारिश के मौसम में लीद करे और दिन में
3 बार निकाल लो, ठीक है, तो सफाई सफाई रहेगी। रहेगी। पेशाब को साफ कर लो। आपके पास 4 स्टेबल है, उसके पास में एक मिट्टी का एक ट्रैक्टर रखो साइड में, ठीक है, गीला हो गया, उस गीली मिट्टी को निकाल दी, सूखी डाल डाल दी, दी। तो आपका ठांड सूखा रहेगा। उसको अपन नहीं कहते कि भाई किसी गार्डन होता है उसके ऊपर खाद बिछाते हैं, तो वैसे ही वो उसका काम है। बिल्कुल। आप इस तरीके से कर लो, ये मैनेज करना तो सूखा रखोगे ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर कीचड़ की मेन प्रॉब्लम है ये। तो अब ये बाहर से तो अपना जैसे आप समझे पूरा अपने घोड़ों का मैनेजमेंट हो गया, स्किन का हो गया, पैर का हो गया। अभी इसका पूरा बरसात को लेके, जैसे अभी अपने बरसात पूरी चालू हो गई है, तो इसको लेके आपका डाइट प्लान कैसा रहेगा? आप देखो, डाइट प्लान तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। अच्छा, हाँ, कोई चेंज ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है। मगर बारिश के अंदर एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है, क्या? वो आती है एलर्जिक की। बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, और स्पेशली आप देखना कि 2 साल के अंदर बच्चों को जल्दी एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल। 5 साल 8 साल वालों को कम होती है। होगी। उसका रीज़न क्या, आदमी को आइडिया नहीं होता है। बड़ी बड़ी 1-1 फीट की घास हो जाती है, ठीक है। वो उस घास को काट के लाता है। हाँ, ठीक है। हाँ। उसके अंदर लंबी लंबी लटें होती है और घोड़ा खा जाता है। तो घोड़े का मुंह सूज जाएगा, घोड़े के दफ्फड़ हो जाएंगे। बिल्कुल। कितनी बार क्या आपने घोड़ों को ग्रेजिंग में छोड़ा है, तो वहाँ क्या होता है कि उस टाइम एक मधुमक्खियाँ छोटी वाली वो अंदर उस घास में उसका अंश लेने आती है, ठीक है। और घोड़े ने वहाँ मुंह डाला। बहुत अच्छा, इसमें भी जो घोड़े बहुत ज्यादा ग्रेजिंग पे रहे हुए बचपन से, वो क्या फुर्राटी करते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ। फुर्राटी करते तो वो मक्खियां उड़ जाती है। मगर कुछ घोड़ों को आइडिया नहीं होता, वो जाके मुंह लगाते और वो उसको काट लेती है। काटते ही उसका मुंह सूज जाएगा। तो उसके लिए आपको एविल का इंजेक्शन लगा सकते हो। ठीक है। अगर प्रेग्नेंट नहीं है आपकी घोड़ी, या मान लो घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं है, तो डेक्सोना लगा सकते हो। ठीक है। और एविल की टेबलेट और एविल की इंजेक्शन आपके घर पे रहना चाहिए। ठीक है। और बारिश में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। मतलब आप समझ लो, अगर आपके पास 10 घोड़े, तो महीने में 2-4 घोड़ों को तो होना ही होना है। क्या? भले आप इंडोर ग्रेजिंग घास दे रहे हो या आउटडोर दे रहे हो, बराबर। इंडोर भी अगर आप काट के लाए हो। अच्छा, कभी भी ये ध्यान रखना है कि आप अगर घास काटते हो ना, तो इसके ऊपर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जब तक प्लांट को जमीन से जुड़ा हुआ है, वो उसको छोड़ेगा नहीं। आपने काट लिया और आपने खेत में 1 घंटे आप बाहर रख लो उस रचके के पुले को, उसमें से सब जानवर निकल के चले जाएंगे। तो कितनी बार क्या होता है, काटते अपन डाल देते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश करो झटक के डाल दो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप उस रचके को काटो, 3 घंटे अलग जगह पड़ा रहने दो। ठीक है। पड़ा रहने दिया तो वो जानवर उसकी जगह बहुत सारे छोड़ देंगे। 10-20% बच गए। तो कभी भी अभी बारिश के अंदर ध्यान रखना, आपको चारे को झटक के डालना। चारा, रचका, कुछ भी हुआ, ठीक है, झटक के डालोगे तो आधे एनिमल नीचे गिरता है, ऊपर से खाएगा, तो वो क्या, ये भी जरूरी है। बिल्कुल। तो अपने जैसे अगर समझे बारिश के दिनों में, अब कभी कभी अब जैसे लीद का भी इसका कलर भी चेंज हो जाता है, यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो डाइट में अपने को इसमें प्लान आउट करना पड़ेगा कि यार इसमें हम सिक्योर रहें। देखो, बारिश के अंदर स्टार्टिंग बारिश में तो उसके पहले अपने को ड्राई ज्यादा मिलता है। बिल्कुल। ठीक है। ग्रीन कम मिलता है। बारिश के अंदर क्या होता है, बहुत सी बार कच्चा चारा घोड़े खाते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। कच्चा यानी कि सामा होता है, खेतों की साइडों में होता है, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अपन घोड़े को डालते हैं, घोड़े का गोबर जैसा लीद करने लग जाता है। ठीक है ना। और रचका या दूसरी चीज जो मतलब ऑलरेडी कच्ची नहीं होती, पक्की घास होती है, उससे तो घोड़े की लीद ग्रीन हो जाएगी, मगर वो ढीली नहीं होगी। मगर जो कच्चा चारा खाएगा उससे वो कच्ची लीद हो जाएगी। तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना, भाई अपन ये चारा डाल रहे हैं, किस क्वांटिटी में डालना है, ठीक है, कैसे डालना है, ठीक है, और ये लीद पतली करने के पीछे कोई एलर्जिक रीजन तो नहीं है। कितनी बार घोड़ों को क्या होता है, 2 तरीके, एक ही जहर 2 काम करता है। एक जहर करता है कि उसका सिस्टम ही बंद कर देता है, ठीक है, यूरिन लीद सब बंद, कुछ नहीं निकलता है। एक करता है कि उसको डायरिया लगा देता है। डायरिया लगा दिया, आपके पास ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसको आप डायरिया बंद कर सकते हो। ठीक है ना। मगर बंद हो गया ना, उसको खोलना बड़ा भारी काम है। क्या वो बड़ा इजी, क्योंकि वो अंदर रुका हुआ है। निकल गया, मान लो किसी ने जहर खा लिया और निकल गया तो ठीक है। तो ये चीजें भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और लीद की कलर तो चेंज, अगर कच्चा चारा मतलब आपको बड़ी बात नहीं, वो जो अच्छे घोड़े वाले हैं, जो घोड़ों को मतलब मालिक है या वर्कर है, या उसकी लीद और पेशाब से वो आइडिया लगा लेता है कि मेरे घोड़े में क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। जैसे घोड़ा लीद करता है, एक तो मान लो उसका छोटे छोटे बॉल की है, जो नॉर्मल बॉल है, और उसके साथ गोबर आया, उसका डाइजेशन खराब है। ठीक है। एक ये है कि घोड़ा घोड़े की तरह लीद ना करके ऊंट की तरह करता है, बारीक छोटी, तो
तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो आपको साइन दे रहा है, अच्छा। वो ये बोल रहा है 4 दिन बाद मैं बीमार होऊंगा। ओके, थोड़ा सा और इसमें आप डिस्क्राइब करें, मैं समझ नहीं पाया, ऊँट की तरह कैसे करेगा वो? देखो हमारी बात सुनो। हाँ जैसे एक तो घोड़ा नॉर्मल करता है, हाँ, मतलब उसकी साइज होती है, मतलब अपने टेनिस बॉल, टेनिस बॉल की तरह। ठीक है, इस हाँ, तरीके, ये नॉर्मल है। ठीक है, एक उसमें से जब लीड कर रहा था 4 तो लिंडे निकालेगा ठीक और है। इतना गोबर निकालेगा, ठीक है, तो वो तो उसको कोई न कोई डाइजेशन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल कर रहा है, आपको चिंता करने। ठीक है। एक उसकी जो साइज होती है ना, बहुत अंटी की तरह साइज हो जाती है, छोटी हो जाती है। ओके, छोटी होने का मतलब उसकी आंत में रुकावट है। ठीक है, अब उसके लिए क्या है कि आंत में रुकावट मतलब वो बड़ा जोर लगा के निकाल रहा ठीक है, है। उसकी साइज प्रॉपर नहीं बन Proper रही नहीं है, बन रही है। प्रॉपर नहीं बन रही, मतलब ये 3 दिन बाद आपका घोड़ा कोलिक में या कुछ ना कुछ इशू होने वाला है। वो लीद बंद होने के चांस है। ठीक है, तो फिर आपको उसको लिक्विड पैराफिन या जो भी देना, उसको चिकनाई देनी, तो वो निकल जाए बाहर। जाएगी। क्या, या 32 दे दिया या लिक्विड पैराफिन दे दिया, बेस्ट है लिक्विड पैराफिन। हम लोग क्या करते हैं 3 महीने में एक बार ठीक है। हर घोड़े को, बड़े घोड़े को 200 ग्राम एवरीडे 5 दिन तक कंटिन्यू देते हैं ओके, लिक्विड पैराफिन। ठीक है। उससे क्या होता है, लिक्विड पैराफिन एक ऐसा तेल है कि वो अंदर डाइजेस्ट नहीं, मतलब वो उसको शरीर को नहीं लगता है, वो खाली ग्रीसिंग करता हुआ निकल जाएगा। जब अपन ऑयल करते हैं ना, हाँ हाँ, समझ अपन गाड़ियाँ होती है, हाँ, गर्मी के अंदर अपन नंबर अलग वाला ऑयल, जाड़ा ऑयल डालते हाँ, हैं, हाँ, क्योंकि उस टाइम गर्मी होती है। सर्दी में अपन पतला ऑयल डालते हैं इंजन के इंजन के अंदर, तो उसी तरीके से घोड़ों का भी ये है कि सरसों का तेल वगैरह खिला रहा है, वो नॉर्मल चिकनाई कर रहा ठीक है। है, मगर ये क्या पूरी पाइपलाइन को क्लीन करके बाहर आएगा, निकाल देगा। तो कोई भी मिट्टी वगैरह जो भी है रुकावट है वो उसको निकाल देगा, निकाल देगा। ये काम है। ओके।